ये मुस्कान मेरे भाई के साथ क्या कर रही है? और इसके साथ ये लड़का कौन है? भाभी क्यों मार रहे हो? मैंने किया क्या है? तूने किया क्या है? तू अपने भाई को सच बताने जा रहा था। अगर तूने अपने भाई को सच बता दिया तो हम किसके पैसों पे मौज मस्ती करेंगे, किसके पैसों का खाएंगे, समझा? और मेरी बात सुन कर सुन, अगर तूने अपने भाई के सामने कुछ भी चू चपड़ की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझा? और अगर उसे जरा भी भनक लग गई ना कि मैं इसका बॉयफ्रेंड हूँ तो फिर याद रखियो, तुझे और तेरे भाई को खाने में जहर दे देंगे। और फिर उसके बाद पता है ना कि क्या होगा, समझा? तो चुपचाप से अपना मुंह बंद कर, जब तक तेरा भाई नहीं आ जाता ना, चुपचाप से उस कमरे में जाके बैठ जा। चल निकल यहाँ से। और हाँ, मुझे अच्छे से पता है कि तू अपने भाई से कितना प्यार करता है। तो मुझे पता है तू ये बेवकूफ़ी तो नहीं करेगा इसमें तू और तेरा भाई दोनों मरे, है ना? अब जा यहाँ से और हमें हमारा टाइम स्पेंड करने। मुस्कान, मुस्कान। भैया ये तो मेरे पति की आवाज़ है। तुम्हारे पति की आवाज? वो तो 2 दिन बाद आने वाला था ना, और अभी कैसे आ गया? यार देखो, अगर वो यहाँ आ गया और उसे सब चीज पता चल गया ना तो हमारा मिलना जुलना सब बंद हो जाएगा। और तुम्हें पता है ना मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगा। तुम ये सब छोड़ो ना, अभी वो आ गया, तुम चुप हो जाके, अगर उसने देख लिया ना तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तुम जाओ यहाँ से। ठीक है। और तू अपने ना भाई के आगे बोल मत दियो गलती से भी इसके बारे में। अगर बोला ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तू और तेरा भाई आज ही मरेंगे, समझा? तू जा यहाँ से। मुस्कान, ये तुम मेरे भाई को धक्का क्यों दे रही थी? और ये क्या हालत बना रखी है तुमने इसकी? और ये चोट के निशान कैसे हैं? नहीं नहीं गौरव, तुम गलत समझ रहे हो। मैंने इसे कोई धक्का उक्का नहीं दिया है। ये तो सोफे से गिर गया था, मैं इसे उठाने आई थी यहाँ पे। और ये चोट के निशान, वो सुबह ना ये बाथरूम में गिर गया था, बस उसी के चोट के निशान है। तुम्हारा भाई इतना शरारती है, मेरी सुनता ही कहाँ है। कभी किधर गिर जाता है, कभी किधर गिर जाता है। मैं क्या करूँ इसमें, मेरी क्या गलती? अरे नहीं नहीं भैया, मैं कहीं बाथरूम में नहीं गिरा। ये चोट के निशान ना भाभी ने मुझे दिए हैं। और आपको पता है उस कमरे में क्या? अमन, ये तुम क्या बोल रहे हो? उस कमरे में कुछ भी नहीं है। मैं कुछ नया शॉपिंग करके लाई थी, बस वही रखा है। और अमन, ये चोट के निशान मैंने तुम्हें कब दिए और मैं क्यों दूंगी? मैं अपने भाई से ज्यादा प्यार करती हूँ अमन से, ऐसे थोड़ी करूंगी इसके साथ। गौरव, तुम्हें तो पता है ना कि अमन का मानसिक संतुलन ठीक नहीं है और डॉक्टर ने इसे टाइम पे दवाई लेने को भी कहा है, लेकिन ये लेता ही नहीं है। मेरी सुनता ही कहाँ है? तुम ही समझाओ, तभी ये मानेगा। बस करो मुस्कान, मानसिक संतुलन मेरे भाई का नहीं तुम्हारा खराब है। जो मेरी पीठ पीछे किसी गैर आदमी के साथ यहाँ मेरे घर में रंगरलियां मना रही थी तुम, तुम्हें क्या लगा मुझे पता नहीं चलेगा? नहीं नहीं गौरव, तुम गलत समझ रहे हो। और तुम मेरे बारे में ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? मैं यहाँ तुम्हारे पीछे से तुम्हारे भाई का ख्याल रखती हूँ। अरे तुम्हारे माँ बाप तो छोड़ के चले गए थे इसे ऐसे ही, मैंने पाला है। और तुम सोचते हो कि मैं इसे मारूंगी, मैं इसे ऐसे दर्द दूंगी? गौरव, मुझे नहीं लगा था कि तुम मेरे लिए ऐसे सोचोगे। मैं तुमसे इतना प्यार करती हूँ। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि मेरे खिलाफ ऐसी बातें तुम्हारे दिमाग में आ भी कैसे गई। वाह मुस्कान वाह, बहुत अच्छा होमवर्क किया है तुमने। तुम्हारी इन बातों पे मैं बिल्कुल शक नहीं करता। इन चिकनी चुपड़ी बातों पे मैं बहुत आसानी से आ जाता, अगर खुद अपनी आंखों से यहाँ खड़े होके तुम्हारी करतूतें मैंने देखी ना होती तो। पिछले कुछ हफ्तों से सुनने में तो मुझे आ रहा था मेरे पड़ोसियों से कि मेरे पीछे से कोई आदमी यहाँ पर आता है घर में, पर मैंने उनकी बातों पे विश्वास नहीं किया क्योंकि मैं तुम पे विश्वास करता था। लेकिन मैंने सोचा क्यों ना मैं खुद अपनी आंखों से देख के ही तुम पे विश्वास कर लूं। इसलिए 2 दिन पहले ही छुट्टी लेके मैं आ गया और यहाँ पर आके मैं क्या देखता हूँ कि कोई गैर मर्द तुम्हारे साथ यहीं सोफे पे बैठा है और तुम दोनों मिलके मेरे भाई के साथ ये सब कर रहे हो। गौरव, मेरी बात तो सुनो एक बार। देखो, अब तुम्हारे पास सिर्फ 2 रास्ते हैं, या तो तुम उसे खुद कमरे से बाहर ले आओ, वरना मैं उसे मारते हुए यहाँ पर लेके आऊंगा। नहीं नहीं गौरव, तुम उसे कुछ मत कहना, मैं बुलाती हूँ उसे बाहर। चेतन, प्लीज बाहर आ जाओ। तू इस लफंगे के लिए मुझे धोखा दे रही थी? अरे क्या कमी रह गई थी मेरे प्यार में जो तू मुझे ऐसे धोखा दे रही थी? तेरी हर एक ख्वाहिश को मैंने तेरे बोलने से पहले पूरा किया। तूने जो भी मांगा मैंने वो सब लाके तुझे दिया, पर तूने इसके लिए मुझे धोखा दिया। बस मैं तुझे अब अपने इस घर में नहीं सह सकता। तुम दोनों निकल जाओ मेरे घर से, निकलो। गौरव, प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। इसने ना मुझे अपने प्यार में फंसा लिया था, वरना मैं कभी ऐसे नहीं करती सच में। और यही मुझे भड़काता था तुम्हारे भाई के साथ इस तरीके से बिहेव करने के लिए।
गौरव, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, प्लीज मुझे मत छोड़ो। मैं कहाँ जाऊंगी तुम्हारे बिना? और इसके पास तो कुछ भी नहीं है, ये जॉब तक नहीं करता है, तुम्हारे पैसों पे ही पल रहा है ये। लेकिन प्लीज मुझे छोड़ो मत, प्लीज। ये सब तुम्हें पहले सोचना चाहिए था। अब तुम इसी के साथ रहो। मेरे घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। मैं तुम्हें डिवोर्स देता हूँ। अरे नहीं नहीं भाई, मैं इसके साथ नहीं रह सकता। अरे मैं तो सिर्फ इसके साथ टाइम पास कर रहा था, कुछ पैसे मिल जाते थे। और तुम खुद सोचो, मैं किसी शादीशुदा लड़के से शादी क्यों करूंगा? और एक फौजी की बीवी होने के बाद भी तुम कहीं बाहर चक्कर चला रही हो। अरे ऐसी लड़की के साथ रहना ही कौन चाहेगा? तुम तो अपनी पति की नहीं हो सकी, तुम मेरी क्या होगी? देख लिया तूने, ऐसे इंसान के लिए तू मुझे धोखा दे रही थी। जो जैसा करता है ना, उसके साथ वैसा ही होता है। अब इस घर में मैं तुझे 2 मिनट नहीं रहने दूंगा। निकल जा तू। और जो मेरे भाई के साथ तूने किया है ना, उसका बदला मैं तुझसे लेके रहूंगा। मुझे एक आखिरी चांस तो दे दो। कोई आखिरी चांस नहीं। तुम दोनों निकलो मेरे घर से, इससे पहले मैं धक्के मार के तुम्हें निकालूं। हाँ जी, कौन? वो भाभी जी, मैं किराया लेने आया था। हाँ जी भैया, मैं लेकर आती हूँ। अरे भाभी जी, वो भैया नहीं है क्या घर पे? नहीं भैया, वो तो बाहर गए हैं किसी काम से। अच्छा, तो अंदर नहीं बुलाओगी क्या हमें? आखिर हम देवर हैं आपके। हाँ हाँ, क्यों नहीं, अंदर आइए, मैं चाय बना के लाती हूँ। ठीक है भाभी जी। अरे भाभी जी संभाल के, मैं हूं ना, मैं आपको गिरने थोड़ी दूंगा, हमेशा संभाल के रखूंगा। क्या क्या बोला आपने? अरे कुछ भी नहीं भाभी जी, वो तो मैं बस ये कह रहा था कि आपको गिरने नहीं दूंगा। आप अभी गिरने वाली थी ना, बस उसी की बात कर रहा था मैं। वैसे यहाँ पे तो कुछ था नहीं, मुझे तो घर का कोना कोना याद है, तो फिर मैं टकराई कैसे? अरे हो जाता है भाभी जी, वो क्या है ना, कुछ चीजें पास होके भी दिखाई नहीं देती। ठीक है, आप बैठो, मैं आपके लिए चाय बना के लाती हूँ। ठीक है भाभी जी। ये लीजिए, आप चाय पीजिए, मैं किराया लेकर आती हूँ। अरे भाभी जी, इतनी भी जल्दी क्या है? किराया तो बाद में भी ले लूंगा, आप बैठी नहीं, यहाँ 2 मिनट बात कर लेते हैं। ठीक है। वैसे भाभी जी, आपको कोई दिक्कत तो नहीं होती ना? अगर कोई दिक्कत होती हो तो बता देना, मैं आपके लिए किराया कम कर दूंगा, क्योंकि आप हमारे लिए स्पेशल जो हो। नहीं भैया, कोई दिक्कत नहीं है। अरे भाभी जी, भैया तो मत बोलिए, वो भी नाम है मेरा, और वैसे भी हम आपके देवर लगते हैं। ठीक है, मैं किराया लेकर आती हूँ। लो आपका किराया। ठीक है भाभी जी, मैं चलता हूँ। कौन? अरे भाभी जी, कौन होगा? आपके देवर हैं। तुम तो चले गए थे ना, तो यहाँ पर कैसे आए? चला तो गया था मैं, पर क्या करूं भाभी जी, आपको देख के वापस आ गया। ये क्या बकवास कर रहे हो? बकवास नहीं भाभी जी, प्यार हो गया है आपसे। अब प्यार से तो मानती नहीं, इसीलिए मुझे ये करना पड़ा।
क्या क्या करना पड़ा? किया तो कुछ नहीं है मैंने। वैसे इस वीडियो में आपका फिगर बहुत प्यारा लग रहा है। वीडियो? कौन सी वीडियो? कैसी वीडियो? वो क्या है ना भाभी जी, जब आप कपड़े चेंज कर रही थी ना, तो मैंने आपकी वीडियो बना ली। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? बकवास नहीं कर रहा हूँ भाभी जी मैं। अब आपको मेरी प्यास बुझानी पड़ेगी, फिर मैं वीडियो डिलीट कर दूंगा। देखो, मैं कुछ नहीं करने वाली। चुपचाप ना मेरी वीडियो डिलीट करो। वीडियो तो ऐसे डिलीट नहीं होगी, उसके लिए आपको मुझे खुश करना पड़ेगा। बाकी आप समझदार तो हैं ही। देखो, मैं ना तुम्हारी पुलिस में कंप्लेन कर दूंगी। अच्छा, जाइए जाइए, पुलिस के पास जाइए। वैसे ये वीडियो अगर तुम्हारा पति देखेगा या फिर तुम्हारे घर वाले देखेंगे तो उन पे क्या बीतेगी? तुम ना बहुत गलत कर रहे हो। कुछ गलत नहीं कर रहा हूँ भाभी जी मैं। अब कुछ पाने के लिए कुछ करना तो पड़ता है ना। अब इतना हक तो बनता है मेरा। मैं नहीं करने वाली कुछ। देखो, बहुत देर हो गई तुम्हें प्यार से समझाते समझाते। अब तुम ऐसे नहीं मानोगी ना, तो ये वीडियो वायरल करने में ना मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। फिर किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगी तुम। नहीं नहीं, ऐसा कुछ मत करना। तो चुपचाप से मान लो मेरी बात और चलो मेरे साथ। रुको, मेरे ना पति आने वाले हैं अभी जॉब से। जब वो कल जॉब पे चले जाएंगे तो फिर तुम आ जाना। चलो ठीक है, अब इतने दिन इंतजार किया तो एक दिन और सही। वैसे भी सब्र का फल ना मीठा होता है। ठीक है भाभी जी, चलता हूँ फिर मैं। तो भाभी जी शुरू करें? हाँ, लेकिन तुम वीडियो तो डिलीट कर दोगे ना? हाँ हाँ भाभी जी, कसम से मैं वीडियो डिलीट कर दूंगा। ठीक है, किसी को कुछ बताना मत। अरे हाँ हाँ, आप फिक्र मत करो। ये बात आपके और मेरे अलावा किसी और को पता नहीं चलेगी। ठीक है। ठीक है भाभी जी, फिर मेरी प्यास बुझा दो। मैं बुझाता हूँ तेरी प्यास। अरे अरे भैया, आप यहाँ कैसे? मैं तो भाभी के साथ मजाक कर रहा था। मजाक कर रहा था? मजाक तो मैं तेरा निकालता हूँ। मेरे जाने के बाद मेरी बीवी की वीडियो बनाता है। अरे भैया, आप तो गलत समझ रहे हो। मेरी बीवी ने ना सब कुछ सच बता दिया है। क्या हुआ, इतनी देर से रोए जा रही हो? कुछ बताओगी? वो जो हमारा मकान मालिक है ना, उसने कुछ बोला क्या तुम्हें? फिक्र मत करो, मैं हूं ना, कुछ नहीं होने दूंगा तुम्हें। अब तो बेटा तेरी खैर नहीं, मैंने पुलिस को कॉल कर दिया है। पुलिस आती होगी, अब पता चलेगा किसी की वीडियो बनाने का अंजाम क्या होता है। साहब, चलोगे क्या? कितना लेगी? 5,000 लूंगी बस। 5,000? कुछ ज्यादा नहीं है? बाकी लड़कियां तो 3,000 में मान जाती हैं। ठीक है साहब, आपके लिए 3,000 में चल लूंगी। अच्छा ठीक है, तू अपना दिल छोटा मत कर, मैं तुझे 4,000 रुपये दे दूंगा। और अगर तूने मुझे खुश कर दिया ना तो ऊपर से बख्शिश और दूंगा। आप चिंता मत करो साहब, मैं आपको ना पूरा खुश कर दूंगी। जिंदगी भर याद रखोगे आप। अच्छा, ऐसा है क्या? तो फिर आजा जल्दी से। चलो। जरूर। तुम 1 मिनट बैठो, मैं 2 मिनट में आता हूं।
आज तो मजा ही आ जाएगा। तो फिर शुरू करें? अरे इतनी भी क्या जल्दी है, अभी अभी तो मैं आई हूँ, पूरी रात पड़ी है हमारे पास। कुछ बातें करते हैं, एक दूसरे के बारे में जानते हैं, फिर स्टार्ट करेंगे। अच्छा ऐसा क्या? वैसे तुमने अपना नाम नहीं बताया मुझे। मेरा नाम मुस्कान है, और तुम्हारा? और मैं जतिन। अब तो शुरू कर सकते हैं ना? पुलिस? पुलिस यहाँ कैसे आई? तुमने बुलाया है? अरे पागल हो क्या, मैं क्यों बुलाऊंगा? हाँ सर, क्या बात है? अभी बताता हूँ तेरे को। लड़कियों को यहाँ पर लाके धंधा करता है। अरे सर, ये कैसी बात कर रहे हो आप? ये तो दोस्त है मेरी। दोस्त है? तू हमें पढ़ा रहा है बेटा। जो तू हमें पढ़ा रहा है ना, इसमें हमारी जिंदगी निकल गई है। और तेरे बारे में ऊपर से इंफॉर्मेशन आई है कि तू यहाँ पर क्या कर रहा है लड़कियों के साथ। नहीं नहीं सर, ऐसी कोई भी बात नहीं है। मैडम आप तो चुप रहिए, हमें सब पता है। और रंगा, डाल इसे लॉकअप में। जब 4 डंडे पड़ेंगे ना तो सारा सच सामने आ जाएगा। सर कुछ ले दे के करते हैं ना सेटलमेंट। अब करी ना तूने काम की बात। हाँ तो बताओ कितने देगा? सर 5,000 ले लो। सब्जी मंडी है क्या जो 10,000 20,000 कर रहा है? ऐसा केस लगाऊंगा ना, जिंदगी भर तक बाहर नहीं आ पाएगा। मेरी बात मान, 1.5 लाख रुपए दे, यही मामला रफा दफा करते हैं। अरे नहीं नहीं सर, 1.5 लाख तो नहीं है मेरे पास। देख इससे कम नहीं हो पाएगा। रंगा ले चल इसे, बात करने का कोई फायदा नहीं है। सर देख लो, अगर कुछ कम हो जाए तो। अगर इतने पैसे होते तो मैं आपको दे देता। चल ठीक है, ना तेरी ना मेरी, 1.20 में मामला फाइनल करते हैं। इससे कम नहीं हो पाएगा। अरे नहीं सर, इतने तो नहीं है मेरे पास, पर मैं 80,000 तक जुगाड़ कर सकता हूँ। या रंगा लेके चल इसे, खाली पीले में हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है। अरे नहीं नहीं सर, मैं कुछ करता हूँ। हाँ ठीक है, जल्दी कर। हमारे पास 30,000 रुपये हैं। नहीं, मेरे पास सिर्फ 10,000 रुपए ही है। लाओ फिर। पर मैं क्यों दूं पैसे? देखो, अगर नहीं दिए ना तो दोनों अंदर हो जाएंगे। अब सोच लो। ठीक है, देती हूँ। ये लो। सर सब कुछ मिलाकर ये 1 लाख रुपए ही हो पाए हैं। देख, इतने में बात नहीं बनेगी। 1.20 की बात हुई थी ना। सर देख लो, होते तो मैं पक्का दे देता, कसम से नहीं है मेरे पास। चल ठीक है, इस बार तो छोड़ रहा हूँ, लेकिन अगली बार ऐसे हरकतें करता हुआ दिखा ना तो सीधा जेल में डाल दूंगा, समझा? ठीक है सर, आज के बाद मैं ऐसी हरकत नहीं करूँगा। पुलिस वाला तो गया, फोन शुरू करें? चुप रहो तुम। मेरे 10,000 रुपए डुबवा दिए और शुरू करें। पता नहीं किसके साथ ही आ गई मैं आज। पैसे भी चले गए और ये लड़की भी चली गई। सुन, बराबर बराबर का हिस्सा होगा। इतनी मस्त एक्टिंग जो किया हमने। अबे 10,000 तो मेरे ही थे। वैसे सच में यार, इतना मस्त मुर्गा फंसा था। अगर ऐसे ही डेली के 2-3 और मिल जाए ना तो अपनी तो चांदी ही चांदी हो जाएगी। सही बोला तुमने। वैसे यार तू बिल्कुल ना असली पुलिस वाला लग रहा था। लगा ही नहीं देख के कि हमारा प्लान होगा। अरे एक्टिंग इतनी जबरदस्त की थी मैंने, लगूंगा क्यों नहीं। कहाँ गई थी तू? वो बस मार्केट गई थी। मैंने मना किया था ना मेरे से बिना पूछे कहीं नहीं जाने को। वो मैंने आपको कॉल किया था, लेकिन आपका कॉल नहीं लग रहा था। कॉल नहीं लग रहा था तो नहीं जाना चाहिए था ना। आज के बाद मेरे से बिना पूछे गई ना कहीं तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। भैया, वो ना मुझे कुछ पैसे चाहिए थे। कितने पैसे चाहिए?
बस 5,000 रुपये, मुझे मेरे दोस्तों के साथ पार्टी करनी है। ठीक है। थैंक यू भैया। सुनिए, वो ना मुझे कुछ पैसे चाहिए थे। किस लिए? वो ना मेरे सारे कपड़े पुराने हो गए हैं, इसलिए नए कपड़े लेने थे। अभी उसी से काम चला लो, नेक्स्ट सैलरी में देता हूँ मैं। लास्ट टाइम भी आपने यही बोला था। बोल दिया ना एक बार, समझ में नहीं आता? भाभी, आप ना इनमें से 3,000 रुपये रख लो, मैं 2,000 से काम चला लूँगी। अरे नहीं नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अरे भाभी आप रखिए। अगर तुम्हारे भैया को पता चल गया तो? भैया को कुछ पता नहीं चलेगा, आप टेंशन मत लो, आप ये पकड़ो। ठीक है भाभी, मैं चलती हूँ। मुस्कान, जी भैया। वो ना कल तुम्हारे रिश्ते के लिए देखने वाले आ रहे हैं, तो कल अच्छे से रेडी हो जाना। भैया मैं शादी नहीं करना चाहती। क्यों नहीं करनी? शादी सबको करनी होती है। लेकिन भैया एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है, बताओ मुझे। अगर वो लड़का भी मुझे मारेगा जैसे आप भाभी को मारते हो तो? इसलिए शादी नहीं करना चाहती। छोटी छोटी चीजों पे हाथ उठाएगा मुझ पर, मुझे कपड़े तक नहीं लेने देगा भैया। तब मैं क्या करूंगी, आप खुद बताओ ना। क्या हुआ भैया, आप जवाब नहीं दे रहे हैं, बताओ ना क्या करूंगी। लगता है आपके पास भी जवाब नहीं है। भाभी भी तो किसी की बहन है, किसी की बेटी है। जैसा आप उनके साथ करते हो वैसा कोई मेरे साथ करेगा तो कैसा लगेगा भैया?